अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इंसान को इस दुनिया में आए तकरीबन 60 लाख साल हो चुके हैं और इसी तरह अगर आप माउंट एवरेस्ट को देखें तो उसको इस दुनिया में वजूद पजीर हुए 4.5 अरब साल हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ 70 साल पहले एक आदमी था जिसने पहली बार उसको सर किया। यानी 60 लाख साल तक इंसान दुनिया में रहा लेकिन कोई माउंट एवरेस्ट को सर नहीं कर सका। लेकिन 70 साल पहले जब एक आदमी ने सर कर लिया तो उसके बाद से लेकर आज तक 18 साल के बच्चों ने उसको सर कर लिया, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, माजूरों ने उसको सर कर लिया। 6000 से ज्यादा लोग इन 70 सालों में उसे सर कर चुके हैं। इसमें समझने की और सीखने की बात क्या है कि पहला रेफरेंस पॉइंट सर एडमंड हिलरी बने जिन्होंने उसको सर किया। जब उन्होंने सर कर लिया तो उससे पहले और उसके बाद फर्क ये पड़ा कि हम सबको यकीन आ गया कि इसको सर किया जा सकता है। जब आपसे ये कहा जाता है कि यकीन कर लो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप यकीन जाने के लाखों करोड़ों लोग इसको सर कर चुके होते। अगर पहले किसी को यकीन आ जाता कि इसको सर किया जा सकता है, इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि यकीन करो, यकीन मुहकम करो। जो कहते हैं ना कट सकती हैं जंजीरें, वो यही यकीन मुहकम है। हम कहते तो हैं हमें यकीन है, लेकिन अपने गिरेबान में झांके। अगर आपको यकीन हो तो आप दिन रात एक कर दें अपने एम्बिशन, अपने ख्वाब को लेके। और याद रखें कि अगर आपने ख्वाब देखना है तो उससे पहले एक चीज सोच लें, और वो ये चीज सोच लें कि अगर आपको कोई ये कह दे कि आज तुम जो ख्वाब देखोगे वो पूरा हो जाएगा, सिर्फ एक ख्वाब ऐसा देखो, तो आप सोचिए आप कितना बड़ा ख्वाब देखेंगे। उतना ही बड़ा ख्वाब देखने की जरूरत है और उसके बाद यकीन मुहकम करने की जरूरत है। पहला आदमी यकीन करके कामयाब हो जाए तो फिर हजारों की लाइन लग जाएगी और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको बिजली दफ्तर में ले चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हालात हैं। शर्म आनी चाहिए, इतना ज्यादा बिल भेज दिया आप लोगों ने। क्यों भेज दिया इतना बिल? शर्म करो। अच्छा, ये रिसीवर क्यों साइड पे किए हुए तुम दोनों ने? शिकायत बहुत आ रही हैं तो सुने वो बहुत सी इनरेलेवेंट शिकायत आती हैं, इसलिए मैंने रिसीवर हटा दिया। क्या इररिलेवेंट शिकायत आती कि जी बिजली नहीं आ रही, आओ। तो आपकी यार ये आपसे रेलेवेंट बात है ये? मेरे से रेलेवेंट बात है? हाँ, बहुत अच्छे। आज सुबह की सुन लीजिए आप। क्या? एक औरत का फोन आया, मुझे कहती जी जो मेरे बिल के ऊपर मीटर की तस्वीर है, जी जी, वो मेरे मीटर की तस्वीर है ही नहीं। तो ये तो एक अच्छा खासा इशू है भाई। मैंने उसको कहा, मैं तो मोहतरमा आपके पास फोन है? कहती जी है। मैंने कहा आप बाहर जाएं, जाके मीटर की तस्वीर खींच ले। उनका मतलब ये होगा कि जो भाईजान मैं जरा उन्होंने बिल भेजा है, मैं को देते अपने दामाद की फोटो थोड़ा देती है। मुझे ना तप बहुत है इसलिए। सेम टू यू। लेकिन आप बताएं ना, आपको नहीं आया ज्यादा बिल? आपको कोई परेशानी नहीं है? इनको यूनिट्स फ्री हैं। अभी सुनने में आया था कि इनके यूनिट्स भी बंद कर दिए गए। ये एक नई गिमिक्री है। क्या? इनको 1500 यूनिट्स तक फ्री हो जाते हैं और अगर इनके यूनिट्स बंद कर देंगे ना तो इनको वही पैसे इनकी पे में मिल जाएंगे। हमारा खून ये निचोड़ेंगे ही निचोड़ेंगे भाई। हजूर अगर हमारे यूनिट बंद होंगे ना तो बाबडा की अच्छा ये यूनियंस। तो एक आदमी ने ठीक कहा, 20 लाख का सोलर लगाने से बेहतर है 10 लाख में बाबडा में लगा दूं किसी को। ये सोलर के बाद भी लोगों को बहुत बहुत बिल्स आए हैं जी, और उसकी वजह ये है कि सोलर में जब आप एनर्जी बना के उनको वापस करते हैं तो बहुत से ऐसे चार्जेस हैं जो उन्होंने अब आके ऐड कर दिए हैं, ऐसी ऐसी एडजस्टमेंट्स डाल दिए हैं कि जो बिजली आप यूज कर चुके। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको सेल्स टैक्स लग के आ रहा है सबको अपने बिल के अंदर। आप घर के अंदर वो बिजली इस्तेमाल कर क्या सेल कर रहे हैं? आप इनकम टैक्स आ रहा है आपको लग के, उसके अंदर कहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं आप घर के अंदर जो आपकी बिजली आ रही है? अच्छा। इबादत गाहों को टीवी टैक्स आ रहा है, टीवी की फीस आ रही है। इनकम टैक्स तो इनकम पे होगा, ये बिल तो एक्सपेंस है ही, इसमें क्यों लग गया? और अगर आप नॉन फाइलर है ना तो एक एक्स्ट्रा टैक्स भी है, बिल्कुल, फिर एक फर्दर टैक्स भी है। और अभी तक आप यकीन जाने कि आज भी मैंने FBR में कॉल करके कुछ अफसरान से बात की फर्दर टैक्स के हवाले से और एक्स्ट्रा टैक्स के हवाले से। यकीन जाने इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है ये टैक्स लगाने में। और फर्दर टैक्स का तो कईयों को पता भी नहीं है कि क्या है ये। महंगी बिजली नामंजूर, 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 महंगी बिजली नामंजूर। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। सस्ती बिजली
मंजूर। भैया आप मुझसे, आप भैया भैया मत कहें, आप अपना पेट देखें और हमारा पेट देखें, कहाँ चले जाए। मेरी बात आपकी क्या बात सुने यार एक मिनट ठहर जाओ, उनकी बात भी सुन लो। आग लगा दो, तोड़ दो, जला दो सब कुछ। ये भाई साहब कौन है? पता नहीं, इधर आज हो रहा यार। आग लगा दो। अल्लाह दे जिन बह जाए। हमारे गरीबों की सुनो, हम कहाँ जाए भाई, इतना बिजली का बिल बात- कहाँ से? और 25,000 मेरी तनख्वाह है और मैं 35,000 कहाँ से दूं? मैं कहाँ से दूं, मुझे बताओ। आज 4 गरीब निकले, कल 8 निकलेंगे, परसों 16, चौथे 16 से 16 32 गरीब निकलेंगे। इंशाल्लाह सड़कों पे आएंगे हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हमारा बिल ठीक करें बस। देख लो, नेरे आ गए, लालटेन चलानी पै रही है। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जला दो। किसी बड़ी गुलाब की पत्थर से तोड़ दो, ये बापटा का दफ्तर तोड़ दो। एहतजाज बहुत जरूरी, अपनी आवाज को पहुंचाना, एहतजाज करना, ये हुस्न है जमहूरियत का, खूबसूरत चीज है। एहतजाज की इजाजत दे देना ही इटसेल्फ बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन एक बात याद रखो, जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, क्या? ये वापडा का दफ्तर जला दो या सुई गैस का दफ्तर जला दो, इसमें जुमला हम ये गलत बोलते हैं। क्या? ये इनका नहीं है दफ्तर भाई, ये अवाम का है। ये हमारा दफ्तर है। ये तो चंद दिन के लिए आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, रिटायर होके घर चले जाते हैं। ये दफ्तर हमारे हैं। आपका? उधर चलो। नहीं, मेरा ये हरगिज़ मतलब ही। यानी कि बात तरीके से करनी चाहिए। जी जी सर हमारा बिल सही हो सकता है? नहीं सर, चलो। देखिए भैया मेरी बात, आप यहाँ तशरीफ रखें, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। बैठो इत्थे बैठो। ऐसे इत्थे धरना देवांगे, धरना देंगे। पे बैठूंगा मैं, तू पे भाई तेरी स्किन का मसला थोड़ा शामिल। आप बैठे, तशरीफ रखें आराम से। 35,000 रुपया बिल आ गया मुझे, अब ये तो देखें। 35,000 रुपया? जी हाँ। 35,000 रुपया कैसे? देखा, आप भी परेशान हो गए ना। 35,000 है सर। 35,000 हाँ। जो आपने बिजली इस्तेमाल की ना, जी जी, उसकी कीमत नहीं है। हाँ, ताड़े बच्चे जी। देखिए मेरे भाई, मैं आपको समझाऊंगा गौर से। जी जी। ये 5,000 रुपया तो फ्यूल एडजस्टमेंट है, वो भी जनवरी की। ये बिजली के पैसे नहीं? बिजली के पैसे नहीं है ये। अरुण साहब देखो मेरा कितना भार हौला हो रहा है। आप सिर्फ 15 मिनट यहाँ बैठे, आपका कम से कम 20 किलो रह जाएगा। कितनी देर से बैठे, ताड़ा क्यों नहीं कट रहे? हमें तो यूनिट फ्री है ना, इसलिए। ये बात है। ये देखिए नीचे 5,000 रुपया। जी जी जी। ये आप समझ रहे कि आपकी बिजली के पैसे हैं? हाँ जी। नहीं, ये 5,000 रुपया है सेल्स टैक्स। मैं तो बिजली कितने बेची ही नहीं थे, सेल टैक्स। हो सकता तू कार ना हो, पिछों बच्चियों ने बेचती। सर मतलब कि बच्चे तो मेरे तो अलावा तो बेच ही नहीं सकते कोई चीज कर दी। बहरहाल मेरे मोहतरम, समझने की कोशिश करें, ये आपके बिजली की कीमत नहीं है। पीछे रह गया आपके पास 25,000। शुक्र है। ये आप समझ रहे कि 2,000 रुपया ये बिजली की कीमत है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, अच्छा, ये 2,000 रुपया आपका इनकम टैक्स है। आप तो खाम कैसे परेशान हो रहे हैं? सर जी, इसका मतलब कि 23,000 की बिजली मैं इस्तेमाल की थी। और नहीं चलिया, ये गल नहीं है। जरा तो 2,000 देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये एक्स्ट्रा टैक्स है। तो तुम पहले जी 4 कर दो, जरूर खाने बनाई जाते। पागल आदमी, तेनू राम राम ना रिलीफ दे रहे हैं। सर ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? सवाल बड़ा अच्छा है कि एक्स्ट्रा टैक्स क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से जी जी आवाम को बताना चाहता हूं कि ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है ना मेरे बच्चों, जी जी, असल में एक्स्ट्रा है। वैसे ही एक्स्ट्रा टैक्स उन लोगों को लगता है जो रजिस्टर्ड नहीं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जिनके नाम नहीं है। वैसे 18% GST है, 4% ऊपर लग जाता है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहाँ भी मसला है कि बहुत सी चीजें सेंट्रलाइज नहीं है। बहुत से लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं लेकिन फिर भी उनके बिल में लग के आ रहा है, ऐसा ही वहां से उसको एग्जाम कराना पड़ता है। ये बड़े मसाइल हैं। इसका मतलब है सर कि मैंने 21,000 की बिजली। अरे 21,000, अभी तो और आपका मैं बोझ कम करूंगा। ये 2,000 रुपये आप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ 2,000। हाँ जी हाँ जी। आप ये समझ रहे हैं कि ये बिजली के पैसे हैं? हाँ जी। नहीं मेरे मुन्ने, मेरे चुन्ने, ये फर्दर टैक्स है। बदमाशा दा दफ्तर टैक्सी भेजी जाते सन।
मुझे लगता है एक्स्ट्रा और फर्दर के बाद आएगा फार अवे टैक्स। एक्स्ट्रा की एक लिमिट है, वो यहाँ तक जा सकता है, इससे अगर आपने आगे जाना तो फर्दर लगेगा। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में लॉन्ग डिस्टेंस टैक्स भी होगा। अच्छा जी, ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं सिर्फ 19,000 रुपए ਦੀ ਬਿਜਲੀ इस्तेमाल की थी। नहीं मेरे सोने टैक्स टुक्स ना कहीं, ਹੁਣ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ। देख ला अगर इस तरह कर रहे थे पैसे किन्ने घटाए मैं ए हुन तुसी 500 रुपए देख रहे हो। हाँ जी हाँ जी। ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट है। नीलम झेलम ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उसकी तामीर के लिए ये पैसे हम लोग काट रहे यार 2018 से काम कर रहा है वो। हैं। जी 2018 तो काम कर रहे हैं। ए पैसे ओदी टुट भज वास्ते इकट्ठे कर रहे हैं। इससे वेले भी कोई टुट भज हो सकते, कोई तुहाडे घरां दी टूटी चोंदी होवे जी जी तुसीं थल्ले बर्तन नहीं रखते देखो हुण वो एडा वड्डा प्रोजेक्ट जी जी ओदे लई भांडा किड्डा चाहिदा। ਇਹਦਾ मतलब कि 18,500 रुपए ਦੀ ਬਿਜਲੀ इस्तेमाल ਕੀਤੀ मैं। नहीं मेरे चन्न मेरे वीर ए जेड़ा तू देख रहे हैं ना 2000 ਇਹ 4000 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ये एक्साइज ड्यूटी ਕੀ ਮੇਰੇ मतलब मेरे मीटर ਦੇ टोकन शाट है। असल में जो आप एक्सरसाइज नहीं करते ना, आप बहुत पतले हैं, उसकी ये ड्यूटी लग के है। एक्सरसाइज एक्साइज ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। जी जी एक्सरसाइज वो तू समझदा नीलम जेलम तू नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जी 16,500 रुपए ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ओ नहीं मेरे सोनिया अजे होर कटणगे, हौसला कर। ए 6,500 जेड़ा हाँ ये 6,500 ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? परवेज जी ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ? यार ऐसे परवेज साहब ने जो नए टैक्स है ना वो समझाए बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से यार, इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता। और यकीन जाने जितना इन्होंने यहाँ पे बैठ के ये बिल समझाया ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। ਇਹ ਸਿਰਫ 10,000 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ। ना मेरे मिठू मेरे चंद मेरे चंदा ऐते 3,000 रुपया ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਂ एफसी टैक्स है। एफसी ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज। देखें, आप बिल जमा कराते हैं। हाँ जी। आप बिल जमा कराने लेस्को के दफ्तर तो नहीं जाते, आप तो जो करीबी ब्रांच होती है वहां जमा करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। या आप एप्लीकेशन के थ्रू जमा करा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको वो पैसे इकट्ठे करने में, आपके पैसों को जमा करने में, फिर वो जो बंदे रखे हुए हैं उनके भी तो पैसे किसी ने देने हैं, तो ये वो सरचार्ज है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। जी जी ਇਹਦਾ मतलब कि 7,000 रुपया रह गया। ना 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 7,000 ए देखो ए 500 रुपया देख रहे हो तुसी, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 500 रुपया है ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ? जी मीटर हमारी अपनी जाती प्रॉपर्टी है। ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 6,500 रुपया रह गया। नहीं ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ? ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਚ 1,500 रुपया ਜਿਹੜਾ हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ पीएफ टैक्स। पीएफ टैक्स भाई ये आपको सरचार्ज पावर फैक्टर का लगा है कि आपने पावर ज्यादा मंजूर कराई हुई है और कम खर्ची है। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ। 3 ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਤੇ ਸਾਲਿਆ 3 ਫੇਜ਼ ਤੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਐ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਟੋਟਲ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੀ ਹੈ 5,000। ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜੋ ਭਾਈ। कमाल का अफसर है, देखिए उसने कैसा एहतजाज ठंडा। ਓਏ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਾਕਾ ਉੱਠ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆ, ਜਾਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਐਵੇਂ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾ ਲੈ ਆ। कितने समोसे? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਆਓ 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 ਲਿਆਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। अच्छा आप उधर बैठे मेरे भाई। अच्छा जी। बाकी साहिल की बात सुनने दे, आ जाए इधर। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी आपका क्या मसला है? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ,
आप बिल के चक्कर में आए हैं? ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। तो फिर ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। ओके ओके हाँ दुकान का। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 12 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਟਰੱਕ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ। 50 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਪੈ ਗਏ। हाँ जी मजा आ रही है। ਸਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जी जी 2500 ਰੁਪਇਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮਕਾਫਾਤ ਅਮਲ। ਸਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। जी जी ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 100 ਰੁਪਏ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਪਿਆ। क्या ਆ ਖੋਤਾ ਟੈਕਸ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਘਰ ਛਡਾਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 33,750 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲ ਚਲੋ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਔਰ ਬਾਬੜਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ। सर लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। ओ यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਤਕੱਲਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। जनाब आप बताएं कि क्या मसला है आपका? ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜੀ ਓਵਨ ਵੇਚਤਾ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੇਚਤਾ। ओहो ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚ। ओए होए 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 ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੁੱਡੋ ਵੇਚਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਟੀਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। फिर क्या किया आपने? ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਡਏ। क्यों, किसने मारे? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। तो उनका मीटर अपने गले में क्यों डाला है हो? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਵਾ। ਸਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਮੀਟਰ ਲਾਣ? ਓਹੋ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਰੁਪਈਆ 500 ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖ ਔਰ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 1.5 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਜੀ? अभी ये भी है। जी लेडीज फर्स्ट होना चाहिए सी। अब आपका क्या मसला है? सर मेरा बिल आया है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? 1 करोड़? 1 करोड़? 1 करोड़? 1 करोड़? 1 करोड़? भाई आप बिल अपना जो है ना एक बार गौर से देख ले। और सर मैं पागल हाँ, एक दे के 4 सिफर होने के लिए बन देने 10,000। 10,000? ये गलत। ਪਸਤ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੜਨਾ ਇhtਜਾਜ ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਰ ਆਪਣਾ। सर लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों काम दे मैं भुल क्यों जाना है। ਸਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। जी जी मेहरबान। ਇਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ जी जी। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿਓ। ओ मेरे सोनिया मेरे चन्न मेरा पप्पू। ਹਾਂ 5000 किवें तार दिओ? तारना तुहानू 35,000 ही पैना है। ਮੇਰਾ ਬੱਬਲੂ, ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ, और टैक्स तू नहीं कटे।
नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। हारून साहब जी जी, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। पार्लर वालों ने इसको तैयार नहीं किया। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। वो क्या? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਬਾਵਜਾ ਫੌਤਗੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में हमारे पास एक साहब आए हैं, साथ में वो अपना बेटा लाए हैं जो दुल्हा बना हुआ है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, की हाल है? ठीक हो? वालेकुम मैं ना भाई औलाद दा होना भी एक ना, मैं ना भी मौजज़ा मौजज़ा। और तुही दंद कड्ढन दा मैं अपना दुख लेके आया। देखें, ये उस वक्त लाना था ना जब पैदा हुआ था, अब तो ये दुख पुराना हो गया। ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। कैसे? ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ, ਪੜਾਉਣਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚੂਲ ਆ? अच्छा ये झगड़ा है। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਨੇ ਇੱਟ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਪ ਕੌਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ? अब्बा तेनू मैं कहा सी भी हिरन दा गोश्त पका, मेरी डिमांड सी है। आपने शादी पे हिरन का गोश्त पकाया? ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਨ ਹਿਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। वैसे चाचा ਜਿਹੋ जी दी शक्ल है ना, हिरन दा गोश्त नहीं सदके दा गोश्त पकाना चाहिए। एक सेकंड जी, उसको देखें जो ये बात कर रहा है। ओ भाई, हार पहन के तुम्हारे दूसरे हाथ को क्या हो गया है? ਓਏ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 60 रुपए का हार पहना वो। सारे देखो हार पाया वा मेरे, अब पैसे घट आ, मुबारकबादा बहुतियां। अच्छा, कितनी सलामी जमा हो गई है? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ये दिखाओ जरा सलामी। ये तुम्हें सलामी हुई है? ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ? 1000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਚਾਚਾ 900 ਬਕਾਇਆ दे दे। अच्छा वैसे यार सलामी जो है ना वो लड़के की ही बनती है, उसने आगे नई अपनी जिंदगी शुरू करनी है। सर दानी साहब कहते दूल्हे ने सारी जिंदगी बसर करनी, मैं 19,000 च सारी जिंदगी काट सकता हूँ। सलामियां 19,000? कितने लोग आए हुए थे? 750 जी। 750 लोगों की टोटल सलामियां कितनी है? पर हेड 10 रुपये ला लो। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। इसने किसी ने बहुत एक्सपेंसिव हनीमून पे जाना है ना इन पैसों से। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ? ਇਹ ਤਾਏ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। नहीं चलो ये अच्छी बात है ना, वहां जाके दुआ करेंगे ताया के लिए। नहीं जी नहीं, मैं तो हुंजा लेके जाना वा बुड्ढी नू। ताया को हुंजा क्यों दफन किया है? ओ ताए ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂਕਰ ਆਇਆ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। यार उसने ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। सारे नार उन्हें दे मुंह ते चलाए ने। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ। एनु क्या अब्बा खर्चा ना कर, तू कस्टर्ड की जगह ते लवे श्री बना ला। आप का ले आए ने? इसकी शादी पे लबे शीरी बनाया आपने? लबे शीरी? ओ इसकी शादी में मैं अन्ना वा। जिसने पैसा लगाया ना शादी पे, सलामियां उसी की बनती हैं। हाँ यही तो मैं कहना। लड़के तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सलामी होनी चाहिए। यार कैसे तेरी डाकू तबीयत आ यार, कच्चे दे डाकू दे सुने दे, पक्के दे डाकू कितों फड़े? क्या ये कमाता है या नहीं कमाता? नहीं कमाना हजे, कहना मेरा ब्याह कर फिर मैं काम करांगा। लो, ये तो उससे भी जुल्म आपने कर दिया। भाई जो माँ बाप अपनी औलाद की ना सही तरबियत कर पाते हैं, ना बच्चे बड़े हो गए कुछ कमा पाते हैं और निखट्टू निठल्ले निकलते हैं, उनको एक ही हल मिलता है, इसकी शादी कर दो, किसी की बेटी की जिंदगी खराब कर दो, ये ठीक हो जाएगा। हर मेरे वाले साहब ने पूछो, 15,000 रुपया महीने का कमा के नहीं दिंदा मैं। ਤੇ ਮੈਂ 15 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ नहीं देंदा, ਅਸੀਂ महल्ले 'ਚ रहना नहीं। चाचा मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि टोटल खर्चा कितना आया शादी पे? तुम्हें क्यों बताएं, तू नाई दी थी है तेनू। इतने तेज है, इन्होंने मुझे कहा कि आप आए मेरे बेटे की शादी पे आके ढोलकी बजा दे। मैंने कहा ठीक है, कितना बजट है? कहते जी बजट तो कोई नहीं, लेकिन एक्सपोजर बहुत मिल जाए। एक्सपोजर क्या मिल जाएगा भाई? जो प्रिंस की शादी होनी है, एक्सपोजर मिलना है। हाँ जी सर, नेशनल ज्योग्राफिक थे लाइव चली। मुझे याद आ रहा है, मैंने इसको नेट जियो पे देखा हुआ है। कैसे कब? एक अमेरिकन ने ना इसका मुंह पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था हाँ हाँ ये अजगर है। अरे देखो कितना विशाल है, कहीं के हमारी और ही ना आ जाए। ये हमेशा गंदी जगह पे रहता है, ये भी कह रहा था वो। अरे और खुद भी कितना गंदा है। ये देखो गोरे झूठते नहीं ना बोल।
ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲਵਾਂ? ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਰਕਾਈ। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੰਨੀ ਤਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ 60 रुपए ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਗਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਆ। आपकी अपनी गलती है, पहले आपको चाहिए था कि अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करते फिर उसकी शादी कर। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। वैसे चाचा ब्याह वाले दिन भी आपके बेटे पे रूप नहीं चढ़ा। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ये आपने बहुत बड़ा जुल्म किया कि आपने झूठ बोल के इसकी शादी की। ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਆ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। जी जी। 30,000 ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੱਚਾ। क्यों तुसी दुल्हा फ्राई करना सी? ਉਹ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਧਰੋਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁੱਪ, ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਚਾਚਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ। ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ। खैर ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, अक्सर शादियों पे देखा गया है कि लड़ाई हो रही होती है। हाँ। सलामी दो और बच्चा नहीं दे रहा होता, फिर मुंह बना के बैठ जाते हैं, खानदान में बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो देखो बुढ़ी दे आंदे किवे बदल गए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਪਿਆ। चाचा जी तुसी सियाणे बंदे हो, ये रंग है इहनूं पवाउण वाला, एवें लगदा ते जिस्म ते कढ़ाई होई है। ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਰੰਗ ਜੱਚਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। क्यों? ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। लेट हो गए थे? नहीं नहीं, वो कहता तू ये काम करन क्यों लगा? नई नवेली दुल्हन कहाँ है, बहू को क्यों नहीं लाए? वो बताएं। ਘਰ ਆਈ ਘਰ। क्यों उन्होंने टोरी नहीं? अच्छा ये तो शर्मा रहा ना ते उन्हें मर जाना। लड़की जो है हाँ जी वो खानदान में से है बाहर से? ना जी असी खानदान तो बाहर करते नहीं ना, सानू कोई देंदा। ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ कराया। नहीं नहीं वो तो आपका बनता है। 5,000 नहीं अच्छा क्या क्यों 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 सॉरी 5,000 रुपया ਦਾ ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। बाऊ बैंड बुलाया आपने? ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ। अच्छा ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ क्या? ਬਈ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। कौन? वैसे कितनी गलत बात है, उसकी नई नई शादी हुई है, आज उसे अपनी दुल्हन के पास रहने दो, तुम यहाँ लेके आ गए। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ खुश, साडी मंजी चौंक च। बाहर क्यों? पहले में मैं बाहर ही सोना। देखें औलाद जो है ना उसका ये फर्ज बनता है कि बाप ने अगर मांग ली ना सलामी, बाप क्या यार सलामी क्या चीज है यार, हमें तो ये सबक दिया गया बाप जान भी मांग ले तो आप दे दें। पार्लर वाले ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਲਾਮੀ। पार्लर वाले को मैं लेके गया वा। किसके पास? पार्लर वाले नहीं जेडे ब्यूटी पार्लर वाले। जी जी जी। मैं लेके गया, इन्हू वेख के उन्होंने कहा दुकान बंद। फिर पार्लर वाले ने उसको तैयार नहीं किया? ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। वो क्या? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਬਾਵਜਾ ਫੌਤਗੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कमेंट है जी निर्वेल सिंह का, कहते हैं कि इर्जा मैम तुसी जो सूट पांदे हो ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਮ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਲੰਡੇ ਜਾਓ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, मेरे पास हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं। आपको ये पता कैसे चला कि वो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो प्यारे प्यारे हैं? होशियारियां देखने वाले लोग प्यारे ही होंगे ना। भाई वाह वाह। कमेंट है जी निर्वेल सिंह का, कहते हैं कि इर्जा मैम तुसी जो सूट पांदे हो ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਮ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਲੰਡੇ ਜਾਓ।
तुम वाकई लंडे से अपने कपड़े खरीदती हो? ये बहुत बड़ा झूठ है, मैं नहीं पहनती हूँ वहाँ के कपड़े, क्वालिटी देख के पता लग जाता है। कभी पहने हैं? एक दो बार। यानी कल? इस पे कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बुरी बात है, कोई बुरी। देखिए पूरी दुनिया थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े लेके पहनती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई बात नहीं है। कहाँ करके है? आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको नहीं पता, क्योंकि आपका ऑफिस वहाँ करीब ही है। और पाजी थोड़ी जी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, शर्ट एक रेडी तो दुपट्टा दूजी रेडी तो। बात बिल्कुल ठीक है, जैसे ये मेरा ट्राउजर अलग शॉप से परचेज किया मैंने, ये शर्ट अलग शॉप से परचेज किया, ये दुपट्टा मैंने अलग शॉप से परचेज किया। मिक्स एंड मैच करना, स्टाइलिंग करनी, ये अलग एक जगह तो भी मिल जाने, तेनू फिरन दा शौक आ। आप कमेंट है जी मोहम्मद शुएब 8571 का। ओके। कहते हैं कि आरजू मैम मिर्जा मैम से जेलस होती हैं। यानी आरजू जो है वो इर्जा से जेलस होती है। और बात भी सही है सर, होती भी है। अच्छा, मैं ये नेशनल टीवी पे कहना चाहती हूँ कि इर्जा मेरी बहनों की तरह है। इर्जा इज वेरी, आप अपनी बहनों से भी जेलस? इर्जा इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं ये औरतों से, खवातीन से, लड़कियों से ये मेरी इल्तिजा है कि आप एक दूसरे को अगर ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर दें ना, तो सब औरतों में बहुत प्यार बढ़ेगा। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन आरज़ू सुबह तो तुम कह रही थी ये कैसे सड़े सड़े सूट पहन के आ जाती है। मैंने ऐसी बात बिल्कुल की है। लेकिन इर्जा इज वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड आई लव हर। अली बिन नसीर का कमेंट है, कहते हैं कि हारून रफीक सर का शागिर्द बनना चाहता हूँ, कोई सोशल मीडिया है उनका? शागिर्द का शागिर्द क्यों बनना है? ओए बड़ी बात। वाह 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 वाह। शागिर्द का शागिर्द बनने का कोई तुक नहीं है, आप किसी उस्ताद के शागिर्द बने। एहो जे बंदा मैं बड़ी गल करके ना जान छुड़ा लेना। मुझे आपके सोशल मीडिया से एक इख्तिलाफ है। क्या? आपकी कुछ तस्वीरें होती हैं जिसमें ना आप बस, ये कौन सा पोज है? अच्छा, क्या आगे कर दे अगर तू ना देखिएगा। वो आरजू ऐसी ही लुक होती है मॉडल्स की। ओके, अच्छा ऐसे करेंगे, मुझे बताएं मैं बैठ रुकूं या जाऊं? और एक और चीज, मैं कोई पिक्चर पोस्ट करती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि मेरी लोकेशन चोरी हुई होती है। अच्छा बहरहाल भाई, आप शागिर्द अगर होना चाहते हैं तो आप उन असातिज़ा के शागिर्द हो जाएं जिनके हम शागिर्द हैं, तो उसके लिए बहुत आसान सी बात है। मैं कोशिश ये करूंगा एक लिस्ट ऑफ बुक्स जो है वो शेयर कर दूं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आप उन सबको, उनके जो मुसन्निफ हैं असल में वो उस्ताद लोग हैं, तो आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से, थोड़ी सी किताबें पढ़ें, आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो मैं तो खुद भाई अभी सीख रहा हूँ, तो मेरे शागिर्द होने की जरूरत नहीं, उस्तादों के। वो मेरे ख्याल में शायद मौसीकी में आपका शागिर्द होने की बात कर। अच्छा, मौसीकी अगर मुझे आती होती, मैं क्या ना डिग्गी ना खोलना किसने बाजा वेख लिया। इश्क के मुझे गाना आता होता, मुझे मौसीकी आती होती, कोई साज ही बजाना आता होता। एक दिन ये गाना गुनगुना रहे थे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आप आसपास थी? इधर ही बैठी हुई थी। कोई और गाना होगा? मोहम्मद हुसैन ने कमेंट किए, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मेरा शहर मियाँ चुन्नू है। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 70 साल है और आजकल के दौर में खुश रहना बहुत मुश्किल है। वाकई आपके प्रोग्राम से ही ये लम्हात मुयस्सर होते हैं। वाह, हमारे लिए ये ऑस्कर है, ये ऑस्कर है। कमेंट है जी लाहौरी मुंडे का जी, कहते हैं कि सलीम साहब, मैं आपसे जुगतें सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जुगतों की क्लासेस दे सकते हैं? लाहौरी मुंडा साहब, जुगते सीखी नहीं जाती, गोगेर का मटीरियल होवे तो आप ही बन दिया जाती। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये सीखा नहीं जाता काम। बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम नैना जलपरी, कहती हैं कि आबिद इज टू क्यूट। आबिद चार्ली और आबिद अली। नैना जलपरी जड़ी है ना, ये इछरे इशारे ते हुंदी हूं। अच्छा, नैना जलपरी ने जो टू क्यूट लिखा है, टी के आगे एच तो नहीं लिखा हुआ? नहीं। बहुत शुक्रिया, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है जी अमृत पाल का,
कहते हैं यार एनी लाफ आ कर दे एक दूजे दी कुछ ते लिहाज करया करो पर मजा बहुत आंदा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत है ताड़े वाकई खुद पे हंसना चाहिए ना, खुद पे हंसी जिसको आती हो वही असल कॉमेडियन है। और ये तो हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते हैं ना, हम ऑफ स्क्रीन भी यही लाफ आ कर रहे होते हैं इससे ज्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा ऑडियंस से कई लोग हैं जो ये समझ लेते हैं कि शायद हम असल में लड़ रहे हैं या इसके बाद तो वाकई एक दूसरे का चेहरा नहीं ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द एक्ट और हम सबकी दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमेंट्स काफी सारे हो गए, ऑडियंस है तो ऑडियंस से लाइव कमेंट्स भी ले लेते हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जी सलीम अलबेला साहब ने एक सवाल है जी जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। वाह, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? वो 20 बारी तो मेरे घर आया आख के मैं कहा चल आया भाई तू आ ही जा। नहीं लेकिन आई गेस कि इन्होंने स्पार्क भी तो देखा होगा ना कि गोगे के अंदर है वो सलाहियत कि आगे चल के एक बड़ा कॉमेडियन बन सकता है। सही बात है, बहुत स्पार्क्स लगे हुए थे इसको। गोगे आपको वैसे बाहर निकलते हैं अब लोग पहचानते हैं तो क्या फर्क आप महसूस करते हैं कि? सर बड़ा अच्छा लगता जो एप्रीसीएशन मिलती आ काम के हवाले ना ते लोग कहते तुहाडा बड़ा मजा आउंदा। फिर लोग मैनू ना ज्यादा मासूम पेंट किया। अच्छा। सलीम साहब जो मैनू खिंचा धूनी करदे कहंदे ना यार विचारे ने इंज ना करया और उनसे बाहर निकलदा लोकी कहंदे ने क्या टैंकी फिर आ गया। लेकिन गोगा इज वेरी टैलेंटेड, वेरी नो डाउट अबाउट। वाह गोगा जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। यार वैसे आपकी आवाज जो है ना वो बड़ी मजेदार है, बहुत अच्छी आवाज। जी शुक्रिया भाई। ये बताओ कि आपका नाम क्या है? सलमान नाम है मेरा जी। नाम भी बहुत शानदार, भाई गाना भी अच्छा होगा आई एम श्योर, सुनाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। वाह 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 वाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾ ਕਨਸਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਉਸਤੇ ਦੀ ਤਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਲੇਮਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। क्या? ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਵਾਲ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।